नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजू के नई वीडियो में। आज के दिन पे मार्केट की हॉलीडे टी ऑन क्रिसमस। बट यहाँ पे फॉरेन मार्केट की अगर हम बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन वहाँ पे हाफ डे था। और वहाँ का अगर मैं बात करूँ तो डाउ ने एक अच्छा अपने को परफॉर्मेंस दिखाया। तो ये जो राइजिंग चैनल है, राइजिंग चैनल का ये जो रजिस्टेंस सॉरी जो सपोर्ट लाइन है, अभी आपको रजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। डॉट वहाँ पे ही बंद हुआ। डाउ के अंदर मेरे हिसाब से थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी अगर कल के सेशन में, मतलब थर्सडे के सेशन के अंदर डाउ एक बार फ्यूचर में ओपन होके 43,500 के ऊपर निकल जाए कल के सेशन में, तो निफ्टी पे भी एक बार तेजी होने के चांसेस बनेंगे। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो फॉल देखने मिली थी डाउ पे, उसका एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। और ये रिट्रेसमेंट पहले एक बार आया हुआ था, जो कि रिटेस्ट हुआ, फिर फॉल थोड़ा बना, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश की जा रही है। एक बार सेंटर रैली जो हम बात कर रहे थे, वैसा लग रहा है कि कुछ एक बार मूव आने के चांस बन रहे हैं डाउ के अंदर और बाकी ही सारे एसेट क्लास के अंदर। तो अभी डाउ से अपने को संकेत न्यूट्रल टू माइनर पॉजिटिव मिल रहा है फाइनली। जो ये डाउन वन वे डाउन मूव था, उसका थोड़ा सा अभी संकेत मिल रहा है कि ये थोड़ा ओवर हो जाए। अभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा, ये जो बड़ा कैंडल है 18 दिसंबर वाला, इसका हाई निकालेगा तो ही अपने को कंफर्मेशन मिलेगा। और ये हाई आपका निकल के आता है 43,700 के लेवल पे। तो ये जिस दिन निकलेगा उस दिन अपने को थोड़ा श्योरिटी हो जाएगा कि अब डाउ वापस से एक बार मूव बनाने की कोशिश करेगा 45,000। तो एक बार ये लेवल नहीं निकलता 43,750, तब तक हम थोड़ा सा कॉशियस में एक बार व्यू बना के चलेंगे। तो निफ्टी पे कॉशन के साथ निफ्टी एक्सपायरी पे हम जाएंगे। और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर लगभग सिमिलर रेंज अपने को देखने मिलती है। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो यहाँ पे अपने को दिखाई देगा कि जो हाई बना था मंडे के दिन का, वो ही हाई लगभग ट्यूसडे को भी काम आया और वहां से नीचे आ गया मार्केट। और लो भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट, अगर हम देखते ट्यूसडे का लो मंडे के लो के काफी नियर है। तो एक एक रेंज निकलते हुए आ रही है निफ्टी के चार्ट पे। मेरे हिसाब से जिस भी रेंज के पार निकले उस तरफ ट्रेड सेटअप अब बन जाएगा। तो ऑन दी हायर साइड मेरे हिसाब से 23,900 एक लेवल गिन लेते हैं 25 पॉइंट बफर रख के। तो 23,900 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो मैं एक बार एक्सपेक्ट करूंगा कि निफ्टी फिर हमें 24,000 तक पहला एक लेवल बताए और उसके बाद गैप फिल की तैयारी करे। और आई थिंक ये जो गैप है, ये गैप की तैयारी तब होगी जब डाउ जो है वो अपना 18 दिसंबर के कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाए। अब ये कल भी हो सकता है डाउ फ्यूचर्स खुल के ऊपर जाए या डाउ फ्यूचर फिर करेक्ट हो जाए। तो अब ये अभी से अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हमको इतना एक बार अनुमान ज़रूर लगा पाएंगे कि जो डाउ का 18 दिसंबर की कैंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका हाई निकलने के बाद मूव तो फिर आनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि निफ्टी जो है पहले ही थोड़ा सा गैप फिल करने की कोशिश करे, लेकिन अभी एक्सपायरी के हिसाब से 24,000 और 24,050, ओके 24,050, ये लेवल पे हम फोकस करेंगे ऑन दी अपसाइड। अब दोस्तों नीचे के साइड अगर रेंज ब्रेकडाउन होता है तो हम एक बार ये समझ के चलेंगे कि एक 150 पॉइंट नीचे भी ओपन हो सकता है। तो 23,625, यहाँ पे भी एक 25 पॉइंट का बफर दे देंगे। अगर 23,625 टूटेगा नीचे के साइड तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा निफ्टी को 23,500 पे जाके एक बार सपोर्ट ले। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे के लेवल काफ़ी क्लियर है निफ्टी एक्सपायरी के लिए। और एक साइडवेज सा निफ्टी ने एक माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो आप देखते हैं कि कल एक्सपायरी पे और कोई फर्दर, अगर हमें मॉर्निंग पर ये सिक्लूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे डाउ से, डाउ अगर शांत रहेगा तो निफ्टी हो सकता है गैप अप ओपनिंग देके फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। तो अब बैंक निफ्टी पे एक बार चलते हैं। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे पूरा साइडवेज था। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हम साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस हिसाब से एक साइडवेज एक्सपायरी देखने मिली बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी इनफैक्ट जो प्रीवियस डे का हाई और लो था उसी को ही बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और एक डल एक्सपायरी दे दी बैंक निफ्टी ने। पर मुझे लग रहा है कि निफ्टी सेंसेक्स पे अगर कुछ ये प्रीवियस जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डल थी, तो निफ्टी या सेंसेक्स में से एक एक्सपायरी थोड़ी
एक मूव वाली बननी चाहिए, वॉलेटिलिटी वाली बननी चाहिए। बट बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज रहा, और ये जो आउट परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी की, यहाँ पे जो बेसिकली साइडवेज होने का कारण क्या था, ये जो आउट परफॉर्मेंस थी बैंक निफ्टी की, उस वजह से ये साइडवेज हो गया। और मिड कैप निफ्टी ने भी कुछ सिमिलर ही किया। मिड कैप निफ्टी ने भी लास्ट जैसे जो रेंज में बंद दिया था, उसी रेंज में लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी बंद दे दिया। तो अभी ये देख के ऐसा लगेगा अपने को कि मार्केट ने क्या किया, ट्यूसडे वाला दिन पूरा टाइम पास किया, और वो ट्यूसडे वाला दिन एग्जैक्टली रेप्लिका था मंडे वाले डे का। ठीक है, तो मंडे को जैसा भी था मार्केट का क्लोजिंग, बस उसी का रेप्लिका अपने को ट्यूसडे को देखने मिल गया। तो निफ्टी जो मिड स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो मिड में ही क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी जो ये रेड कैंडल के अपर साइड था, वहां ही क्लोज हो गया, और मिड कैप लोअर साइड था, तो ये लोअर ही साइड क्लोज हो गया। तो इससे एक बात अपने को पता चल रही है, अगर रेंज ब्रेक ना हो तब तक हमें कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं लेना कल के सेशन के अंदर। डाउ हमें अच्छी मूव दिखा रहा है, और डाउ से ध्यान आया, एक बार गिफ्ट निफ्टी को भी देख सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कल के सेशन के लिए ट्यूसडे के नाइट सेशन का एक बार डेटा ज़रूर देख लेते हैं वापस। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी ने किस हिसाब से परफॉर्म किया है, तो गिफ्ट निफ्टी भी ट्राई कर रहा था एक बार ब्रेक देने की, और लगभग फिर ये साइडवेज आके ये क्लोज हो गया। तो ओवरऑल देखते हैं अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन रेंज टूटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23,900 की अगर रेंज टूटे तो 1,100 से 150 पॉइंट अपन पकड़ के चलेंगे। अब क्विकली बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की। हालांकि बॉन्ड यील्ड ने हमें कल डराया था ज़रूर। यहाँ पे अगर हम डॉलर इंडेक्स की पहले बात करते हैं, तो ये साइडवेज में ये ज़रूर ब्रेकआउट दे दिया है डॉलर इंडेक्स ने। आई थिंक मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर ब्रेकआउट। बट ये डॉलर बॉन्ड यील्ड ने काफ़ी, एक बार हम बोल सकते हैं कि एक 4.6 के ऊपर जाके एक फर्दर कंटिन्यूएशन का साइन दिया था। बट क्योंकि डाउ और बाकी सारे एसेट क्लास के अंदर थोड़ी अपमूव देखने मिली, तो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी फिर कल के सेशन में नीचे आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड यील्ड को कि अभी वन वे मूव मिल गई है 4.10% के आसपास से 4.6 4.10 से 4.60 तक एक बार इसको एक मूव मिल गई है। हो सकता है थोड़ा यहाँ पे फ्लैग टाइप कुछ बनाए और फिर ब्रेकआउट दे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ये थोड़ा शांत होगा तो डाउ को थोड़ी रूम मिलेगी। अब बॉन्ड डील से फिर भी मैं एक कॉशन सिग्नल ही ले रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे स्पाइक्स बन सकते हैं। ठीक है, और इंडेक्स भी थोड़ा सा डेंजरस जगह पे ही है। ब्रांड की बात करें तो ये साइडवेज में फंसा हुआ है पूरा 1.5-2 महीने से। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग मूव नहीं मिलेगी प्ले करने को अभी। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड साइडवेज, सिल्वर साइडवेज, तो ये दोनों के दोनों ही अपने को साइडवेज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बिटकॉइन ने सेंटर रैली के होप पे एक बार चैनल ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है बिटकॉइन के ऊपर। तो इसे हम कहेंगे ब्रॉडनिंग वेज का एक स्ट्रक्चर अब हमें दिखाई देता है। तो ये चैनल से कन्वर्ट होके अब ये ब्रॉडनिंग वेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेटअप दिखेगा नया, क्योंकि यहाँ पे चैनल के बाद 2 अटेम्प्ट लगे ब्रेकडाउन के, वो ब्रेकडाउन नहीं हुए। अब इसमें एक अपने को क्लैरिटी मिल गई। बिटकॉइन अगर 1 लाख पार करता है तो इंट्राडे में 1 लाख 2,000 1 लाख 3,000 की तैयारी ये लोग ज़रूर करेंगे। एक बार जो भी शॉर्ट्स हैं उनको एक बार बाहर निकालेंगे। तो 1 लाख के लेवल पे हम ध्यान रखेंगे बिटकॉइन पे। 1 लाख का लेवल अगर क्लियर होगा तो 2-3 हज़ार डॉलर की मूव इंटरडे सेशन के लिए एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा। बाकी ये अगर नहीं क्लियर होगा तो डाउन साइड अब हम नहीं सोचेंगे थोड़े टाइम के लिए, कि ये स्ट्रक्चर बदल गया, और डाउन साइड की सोचने के लिए हमें लगभग $90,000 का ब्रेक डाउन की नेसेसरी रहेगी। मतलब नेसेसिटी चाहिए अपने को कि $90,000 टूटे तभी कोई फ्रेश डाउन व्यू बने। ये नहीं होगा तो हम डाउन व्यू नहीं, ओनली ऑन दी अपसाइड के आसपास। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट नेक्स्ट।